प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है वैश्वीकरण एवं शांति। पूरी दुनिया सिमटकर आज एक गांव की तरह हो गई है। इस प्रकार से जो ये परिवहन के साधन हैं, इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनको बहुत ही करीब ला दिया है और कहीं भी आना जाना वह सुगम हो गया है। इस प्रकार से मनुष्य एक दूसरे की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था से भली भांति परिचित हो रहा है। देखा जाए तो दूरियां सिमट सी गई हैं। इस प्रकार से पूरा विश्व जो है, अगर अखंड रूप से चिंतन किया जाए तो यह एक समष्टि है और इस पूरे समष्टि के माध्यम से ही सारे विश्व को प्रेम करना संभव है। इस प्रकार से जो शांति है वह पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। वैश्विक प्रगति बिना वैश्विक शांति के संभव नहीं है। एक सुंदर विकासोन्मुखी एवं सुसभ्य व मानवीय गुणों से परिपूर्ण समाज के निर्माण की पहली शर्त विश्व शांति। शांति से सृजन होता है। यही कारण है कि विश्व शांति को एक बेहतर दुनिया बनाने के आदर्श के रूप में देखा जाता है। पूरी दुनिया में दो बार विश्व युद्ध की त्रासदी हुई है, जिसके भयंकर परिणाम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। मौजूदा दौर में संसार भर में जो राष्ट्र हैं उनके बीच शस्त्रों की होड़, देशों पर बलपूर्वक अधिकार, परमाणु बम हमले की आशंका, कमज़ोर देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की बढ़ती हुई प्रवृत्तियां विश्व शांति की संकल्पना को खंडित करती हैं, जिससे असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। यद्यपि कि विश्व शांति की आवश्यकता वैश्विक समुदाय द्वारा बहुत पहले से महसूस की जाती रही है। यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्ष 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना विश्व शांति के पवित्र उद्देश्य के लिए की गई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना ने मानवता के हृदय में अस्थायी शांति तथा युद्धों और सशस्त्र संघर्षों से मुक्त संसार की आशा को जन्म दिया। लेकिन जल्दी ही आपसी तथा घृणा द्वेष के कारण समूचा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की आग में समा गया। विश्व शांति की परिकल्पना अधूरी रह गई और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में राष्ट्रसंघ का पतन हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष ग्रह करते हुए राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ को पुनर्जीवित करने के बजाय एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का निर्णय लिया, जिसकी रूपरेखा अटलांटिक चार्टर के आधार पर तैयार की गई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों का सम्मान करना तथा आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की त्रासदी से बचाना था। इन जिम्मेदारियों के निर्वहन का दायित्व महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय के रूप में संयुक्त राष्ट्र के 6 घटकों को सौंपा गया। इन घटकों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद को ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी बनाया गया।
इस प्रकार से सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की निरंतर कार्यरत संस्था है, जिसका प्राथमिक उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करती है या युद्ध अथवा शांति के भंग होने की स्थिति में आक्रामक देश की पहचान करके सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत उसके विरुद्ध प्रतिबंध लगाने या सामूहिक कार्रवाई करने का निर्णय लेती है। सुरक्षा परिषद किसी भी युद्ध को बंद करवाने के लिए आवश्यक निर्णय ले सकती है तथा साथ ही वह निशस्त्रीकरण तथा अस्त्र नियंत्रण व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी देश को प्रवेश मिलता है तथा इसी के सिफारिश पर ही महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग मतदान प्रक्रिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों का भी चुनाव करती है। वर्तमान में प्रायः विश्व के सभी देश सुरक्षा परिषद के विस्तार को वैश्विक शांति एवं संतुलन के लिए आवश्यक मान रहे हैं। अस्थायी सदस्य देशों के अपने व्यक्तिगत हित वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने में ही हैं, इसीलिए वे अमेरिका, चीन तथा रूस समय समय पर सदस्य राष्ट्रों की अस्थायी सदस्यता की बात करते हैं, लेकिन इनमें आपसी मतभेद ज़्यादा हैं। इन मतभेदों के कारण संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी कमज़ोर हो रही है। वैश्विक शांति, संतुलन, विकास एवं प्रगति से जुड़ा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ। ऐसे में यह समय की मांग है कि सुरक्षा परिषद के विस्तार में राष्ट्रों की आपसी राजनीति आड़े न आए और सुरक्षा परिषद के विस्तार के जरिए एक खुशहाल, न्यायपूर्ण एवं मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण विश्व की तरफ बढ़ा जाए, जिससे विश्व समुदाय एवं संयुक्त राष्ट्र को उस भारतीय दर्शन शास्त्र को आत्मसात करना होगा जिसका मूल है वसुधैव कुटुंबकम, आपसी भाईचारा, सबका सहयोग, प्रेम से रहना, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो, कोई दुख का भागी न हो। धन्यवाद।